अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। मैं हूं साजिद अली और आपसे मुखातिब हूं आपके अपने ही चैनल साजिद वार्ड की तरफ से। आज मैं बिलखुसूस आपके लिए हाज़िर हुआ हूं उन नौजवानों के लिए जो बिलखुसूस जॉब के लिए परेशान रहते हैं कि हम कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें और किस तरह से स्टडी करें और जॉब्स कब आती हैं, किस तरह से आती हैं और किस तरह से अप्लाई होता है। तो मेरी यही कोशिश है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आप सबको जॉब्स हमें। तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख रहा हूँ, आपको कोई भी हेल्प हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप जॉब्स हासिल कर सकते हैं। पहले तो जॉब्स की कुछ वेबसाइट हैं, वो आपको सर्च करनी होगी। हर रोज़ जैसे आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। पहली है FPSC, ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसमें तो एक CSS होता है, कॉम्पिटिटिव सुपीरियर सर्विसेज जिसे कहते हैं, और उसके अलावा शार्ट सर्विस कमीशन होते हैं। हर माह इसकी एडवर्टाइजिंग आती है, इसमें बहुत सारी जॉब्स आती हैं ग्रेजुएशन और मास्टर पर। इसमें जो जॉब्स आती हैं वो BPS 16 से लेकर BPS 19 तक भी होती हैं। ये जो 17 से ऊपर जॉब्स होती हैं, 17 स्केल से प्लस होती हैं, यानी कि 18 स्केल की जॉब है, 19 स्केल की है, तो उनकी रिटन टेस्ट होती है। जो 17 से कम होती है यानी 16, 17, कभी कभी तो 14 की भी आती है, जैसे पेट्रोल ऑफिसर है, तो ये जो 14, 16, 17 की टेस्ट आती है तो उनकी MCQs टेस्ट होती है, स्क्रीनिंग होती है MCQs लेवल पर। ठीक है। तो उसके बाद दूसरी जो चीज़ आती है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, एक तो ये आती है कि इसका सिलेबस कब आता है, एडवर्टाइजिंग कब आती है। इसकी एडवर्टाइजिंग जो आती है हर माह को फर्स्ट फ्राइडे में आती है, यानी कि जनवरी है तो उसका फर्स्ट फ्राइडे पे आएगी, यानी कि फरवरी है तो उसके फर्स्ट फ्राइडे पर आएगी, मार्च होगा तो उसके फर्स्ट फ्राइडे पर आएगी। तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसका ज़्यादातर तो ये इसमें एक सहूलत है, आसानी है इसमें एक, कि इसकी जो एडवर्टाइजिंग आएगी, जब एडवर्टाइजिंग क्लोज़ होगी, यानी कि पहली, दो, दूसरी, तीसरी, चौथी तारीख को आ जाएगी। इसकी एडवर्टाइजिंग क्लोज़ होती है अक्सर 16 और 22 के बीच में, जो मंथ आता है उसके 16 डेट पर या 22 इसके बीच में उसकी क्लोजिंग डेट होती है। तो इसका फॉर्म जो होता है अप्लाई ऑनलाइन होता है, इसमें जो भी जॉब्स होती है, और उसका चालान जो होता है वो 16 और 17 ग्रेड तक जो है ये, तो उसका 300 रुपीज़ होती है चालान की फ़ीस, और जो इसके ऊपर होता है तो उसकी 500 फ़ीस होती है 17, 18 और 19 ग्रेड वालों की। तो इसमें बहुत सारी जॉब्स आती हैं और इसका सिलेबस तब आता है, यानी कि ये क्लोजिंग डेट हो गई, तो क्लोजिंग डेट के एक माह बाद जनवरी में एडवर्टाइजिंग आई, तो जनवरी में क्लोजिंग डेट हो गई, फिर फरवरी में दूसरी एडवर्टाइजिंग आएगी, उसकी क्लोजिंग होगी। तो यानी कि जनवरी 2 पर फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग आई है, तो इसकी फरवरी 22 से 30 के दरमियान सिलेबस आ जाएगा, और फिर जो इसकी टेस्ट होगी वो ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद होगी। तो उसकी जो रिज़ल्ट आएगी फिर वो 3 मंथ्स के बाद आएगी, फिर जो इंटरव्यू होगा वो 3 मंथ्स के बाद होगा, फिर जो सिलेक्शन होगी वो भी ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हो जाएंगे। तो यानी कि आपको जब जॉब मिलेगी वो ऑलमोस्ट 1 ईयर और 2 ईयर के दो ड्यूरेशन में मिल जाएगी। ये सारा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रोसेस है। तो आगे आते हैं, दूसरी जॉब्स आती हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में। दूसरी जॉब्स आती हैं SPSC में। SPSC में सिंध के लिए आती हैं जॉब्स, और पंजाब वालों के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, और बलूचिस्तान वालों के लिए बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन होती है, और BTS उसे कहते हैं बलूचिस्तान टेस्टिंग सर्विस, और उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी होता है। तो ये जो है इनके लिए अलग अलग होती हैं, प्रोविंशियल जॉब्स होती हैं। इसमें CEE होता है, कॉम्बाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, CCE, तो जिसे हम SPSC के एग्ज़ाम भी कहते हैं। उसके अलावा इसमें BPS 9 से लेकर BPS 18 तक भी जॉब्स आती हैं, ऑलमोस्ट 17 तक। तो इसका जो चालान होता है नीचे वाली जॉब्स का BPS 9 से,
यानी कि 16 तक जो है वो 500 होता है और ऊपर 1000 होता है। तो इनकी टेस्ट ऑलमोस्ट एमसीक्यूज होती है, कुछ कुछ रिटन भी होती हैं। इनकी एडवर्टाइजिंग पर मंथ आनी चाहिए, लेकिन ये कभी 2 माह के बाद आती हैं, ये कभी 3 माह के बाद आती है। और इसकी जो है टेस्ट का प्रोसेस और सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत स्लो है बनिस्बत दूसरों की वजह दूसरी यानी कि टेस्टिंग सर्विस की निस्बत में। और इसके अलावा जॉब्स आती हैं पीटीएस में। पीटीएस में वापडा की जॉब्स आती रहती हैं पीटीएस में। एक तो वापडा की जॉब्स आती हैं और दूसरा पुलिस की आती थी, अब वो आईपीए के थ्रू आती है। तो वापडा की जॉब्स आती हैं पीटीएस में, अब प्रोविजनल असेंबली में जॉब्स आई हैं और इस तरह से जॉब्स आती रहती हैं। और दूसरा होता है एनटीएस। एनटीएस में हेल्थ की सारी जॉब्स आती रहती हैं और नर्सिंग की स्कॉलर जो है वो भी एनटीएस के थ्रू आती रहती है। और कॉलेजेस की जो है एडमिशन एमडी गेट तक यानी कि मेडिकल की जो टेस्ट होती है वो भी इसके थ्रू आती है। तो यानी कि एनटीएस के थ्रू भी जॉब्स आती हैं हेल्थ में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी की एडमिशन में, ये जो है एनटीएस के थ्रू आती है। और उसके अलावा जो है जॉब्स आती हैं वो आ रही हैं सिंध टेस्टिंग सर्विस में, जिसे भी एसटीएस हम कहते हैं, लेकिन वो सिंध टेस्टिंग सर्विस है, सिब्बा नहीं, ये आप याद कर लें। सिंध टेस्टिंग सर्विस में जो जॉब्स आती हैं वो आती हैं, अब जैसे आई हैं हेल्थ की, लेडी हेल्थ वर्कर की आई हैं और दूसरी भी कुछ जॉब्स आती रहती हैं, ठीक है, लेकिन कम आती है, इसमें बहुत कम जॉब्स आती है। उसके बाद जो है मेन जिसमें हम ज़्यादा फोकस करते हैं सिब्बा टेस्टिंग सर्विस, जिसे हम एसटीएस कहते हैं, जिसमें टीचिंग की आती हैं, यानी कि इस फील्ड में टीचिंग की आती हैं, पुलिस की आती हैं और बहुत सारी आती हैं। तो एसपीएससी में लेक्चरर की जॉब्स भी आती हैं, वो मैं भूल गया, आप वो भी याद कर लें, लेक्चरर की जॉब्स भी इसमें आती हैं। और सिब्बा टेस्टिंग सर्विस एसटीएस इसे कहते हैं, इसमें टीचिंग्स की आती हैं, पुलिस की आती हैं, कल्चर डिपार्टमेंट में आती है और बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं। अभी भी आई हैं 5 to 15 की जो जॉब्स है, जिसकी मैं तैयारी भी करवा रहा हूँ आपको, वो भी एसटीएस के थ्रू आई है। तो ये कुछ टेस्टिंग सर्विस है जो आपको देखनी होगी हर रोज़। आपको ये वेबसाइट लाजमन चेक करनी होगी। दूसरी भी कुछ वेबसाइट हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि जॉब सर्चिंग वालों के लिए, जैसे कि CTS है और ATS है और GTS है, NTS वो हो गई, और OTS में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स आती हैं। PTS, STS 2 हैं, सिंध टेस्टिंग सर्विस, सिब्बा टेस्टिंग सर्विस, और ITS है, आइडियल टेस्टिंग सर्विस, वो भी देखते रहें, तो उसमें भी आपको शायद जॉब्स की सहूलत हो जाए। ये कमीशन वाली यानी कि ये जो टेस्टिंग सर्विस है वहाँ पर मेरिट होता है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। और डिपार्टमेंटल जो है वो अलहदा आती रहती हैं। आज मैंने आपको ये बता दिया कि जॉब्स आप कैसे सर्च करेंगे, और कोशिश करें, एक वेबसाइट बता रहा हूँ jobs.pink.pk, इसमें भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं, paper.com पे जॉब्स आती हैं, तो इनके हिसाब से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको बताऊं कि इन जॉब्स की तैयारी कैसे करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ये बड़ा क्लास हो गया, तो नेक्स्ट क्लास का ज़रूर वेट करें, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप इजीली जॉब्स किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो कोई मुश्किल नहीं है जॉब्स हासिल करना, अगर आपकी पुख्ती विल हो, आपकी ख्वाहिश हो कि मुझे जॉब लेनी है, बस लेनी है, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर जॉब्स ले लेंगे। जॉब्स लेना इस दौर में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी जॉब्स आती हैं उनकी तैयारी भी आपको करवाता रहता हूँ। और जिस तरह से फ़ोर्स की जॉब्स हैं उनका अलग पोर्शन होता है फ़ोर्स की जॉब्स का, जैसे अब ASF की आई हैं तो वो खुद लेते हैं, तो इस तरह से नेवी की आती हैं तो joinnavy.com, एयरफोर्स होती है तो join airforce PAF.com,
और इस तरह से जो है उनकी अलग अपनी मिलिट्री वालों की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उन पे टेस्ट आती हैं। तो इस तरह से आपको फ़ायदा होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आप इजीली जॉब सर्च कर सकेंगे और जॉब्स की तैयारी कर सकेंगे। मेरा पहला टारगेट ये है कि जो भी बेरोज़गार हैं उनको जॉब मिल जाए। मेरी कोशिश यही होगी, मेरी जद्दोजहद यही होगी कि आप सबको जॉब मिल जाए, और मेरा टारगेट यही है, मेरा एम ऑफ लाइफ यही है, और मेरा इस फील्ड में आने का मकसद ही यही है यूट्यूब बनाने का, कि जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास हमारी वीडियो आ जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। ज़्यादा वीडियोस के लिए देखते रहिए साजिश वर्ल्ड, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हम आपको बताएंगे कि जॉब्स की तैयारी किस तरह की जाती है और किस जॉब्स में क्या क्या आ सकता है। थैंक यू वेरी मच।